आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहद ही डरावनी और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूं। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमयी कहानी हो जो आपने खुद अनुभव की हो या किसी से सुनी हो, तो कृपया हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम करण है और यह घटना मेरे नाना के गांव की है। करीबन 1974-75 के वक्त की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले में हमारा गांव था। उस समय हमारे गांव जाने के लिए अच्छे रास्ते नहीं थे, न कोई पक्की सड़क, न कोई गाड़ी, न ही कोई घोड़ा। गांव काफी अंदर की तरफ जंगलों के बीच बसा था। उस गांव में मुश्किल से 10-15 घर थे। वह दौर ऐसा था कि जैसे ही शाम ढलती वैसे ही सन्नाटा छा जाता था। रात के 8-9 बजते बजते पूरा गांव सो जाता था। सड़क पर एक भी आदमी न दिखाई देता था, न कहीं रोशनी नजर आती थी। और जिस रात की बात हो रही है वो रात थी अमावस्या की। हमारे यहाँ एक पुराना रिवाज था जो आज भी कुछ हद तक माना जाता है। अमावस्या की रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। उस गांव में 3 भाई एक साथ रहते थे। उनके असली नाम तो मुझे याद नहीं, क्योंकि यह कहानी मैंने बचपन में अपनी दादी से सुनी थी और तब से काफी साल बीत चुके हैं। लेकिन कहानी के लिए हम उन्हें बड़े भैया, मंझले भैया और छोटे भैया कह लेते हैं। तीनों भाई साथ रहते थे। छोटे भैया की शादी नहीं हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच रही होगी। मंझले भैया की उम्र 35 से 40 के करीब थी और बड़े भैया उनसे भी उम्र में बड़े थे। बड़े और मंझले भैया की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे। बड़े भैया के बच्चे तो करीबन 20 साल की उम्र के थे। उस दिन शाम को सब खेत से घर लौटे। अमावस्या होने के कारण छोटे भैया ने सबको पहले ही बोल दिया था, आज रात कोई भी बाहर नहीं जाएगा। 7 बजे के बाद सबको घर के अंदर ही रहना है। और वो कोई साधारण अमावस्या नहीं थी। शायद इसलिए शाम के 6 बजते ही हर तरफ कुछ अजीब सा माहौल था। सब कुछ हमेशा से ज्यादा शांत था। गांव के कुत्ते जो रोज शाम को भौंका करते थे, उस दिन अचानक चुप हो गए थे। तबेले में बंधी गाय बेचैनी से बार बार रंभा रही थी। आसमान में तारे तक धुंधले दिख रहे थे। पर छोटे भैया ने कहा, अमावस्या की रात है, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। रात का खाना हुआ। सबने खाना खाया और फिर बरामदे में बैठकर बातें करने लगे। घर की औरतें अंदर बर्तन समेट रही थीं। लगभग 8:30 बजे का वक्त था। तभी अचानक छोटे भैया के सीने में तेज दर्द उठा। उन्होंने सोचा शायद एसिडिटी हो गई है। वो बोले, तुम बातें करो, मैं यहीं टहल लेता हूँ। और टहलते टहलते वो घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उनके सीने में इतना तेज दर्द हुआ कि वो वहीं गिर पड़े। उनके गिरने की आवाज सुनकर सब दौड़कर अंदर आए। उन्हें उठाया, पानी पिलाया, हाथ पैर मले। गांव में डॉक्टर नहीं था, इसलिए एक काका वैद्य को बुलाने के लिए भागे। थोड़ी देर बाद वैद्य आए। उन्होंने छोटे भैया को देखा और सीधा कह दिया, यह गुजर गए हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। पड़ोसी इकट्ठा हो गए। लेकिन अमावस्या थी, रात थी और गांव के रिवाज के हिसाब से लाश को छूना तो दूर, उठाना भी मुमकिन नहीं था। अमावस्या को लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो श्मशान जाना तो बहुत दूर की बात थी। रिश्तेदार भी अगले गांव से सुबह ही आ पाते। उस समय मंझले भाई की पत्नी गर्भवती थी। उन्हें 8वां या 9वां महीना चल रहा था। कहते हैं कि अगर घर में कोई मरा हो तो उस लाश का साया गर्भवती महिला पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए उस बहू को पूजा घर के कोने वाले कमरे में एक औरत के साथ बिठा दिया गया। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिस पर मोटा पर्दा था। उन्हें अंदर से कुंडी लगाने को कहा गया और यह भी कि अगर कुछ चाहिए हो तो पर्दा खोले बिना आवाज दे देना। घर में हॉल जैसा एक बड़ा कमरा था। उसके बीचों बीच लाश लिटाई गई थी। उस पर एक पुरानी सफेद चादर डाल दी गई थी। सिर के पास मिट्टी का एक दिया जलाया गया था। घर के सब लोग और पड़ोसी वहीं बैठे थे। औरतों का रोना धोना भी अब शांत हो गया था, क्योंकि बड़े भैया ने कहा था, अमावस्या की रात है, रोने से बुरी शक्तियां आकर्षित होती हैं। वे धीरे धीरे सब चुप हो गए। 10-11 बजते बजते पड़ोसी एक एक करके चले गए। सुबह जल्दी आएंगे कहकर सब अपने अपने घर लौट गए। जो औरत गर्भवती बहू के साथ थी वह भी चली गई। अब घर में सिर्फ अपने लोग बचे थे, यानी एक बहू जो पूजा घर के कमरे में बंद थी और बाकी सब बाहर हॉल में। रात गहराने लगी। दिन भर की थकान के कारण सबकी आंखें लगने लगीं। हर किसी ने सोचा, मैं तो जाग रहा हूं, बस थोड़ी देर झपकी ले लेता हूं। और एक दूसरे के भरोसे एक एक करके सब सो गए। रात के 12-1 बजे के करीब घर में लाश होने के बावजूद सब गहरी नींद में थे। लेकिन असल में वह नींद नहीं थी, वह बेहोशी थी। किसी का हाथ आधा उठा हुआ था, जैसे वो बोलते बोलते रुक गया हो। किसी का मुंह खुला था। किसी की गर्दन अजीब कोण पर मुड़ी हुई थी। सबके शरीर अजीब हालत में जम गए थे। घर में जल रहे उस दिए की लौ उनके थमे हुए चेहरों पर थरथरा रही थी। उनके सीने ऊपर नीचे हो रहे थे। बस यही उनके जिंदा होने का सबूत था। लेकिन उस पूरे घर में एक व्यक्ति जाग रहा था, वो गर्भवती बहू।
जो पूजा घर के कमरे में बंद थी। उसे अचानक बाहर से आने वाली आवाजें बंद होती दिखीं। कोई कानाफूसी नहीं, कोई हलचल नहीं। घर में 10-12 लोग होते हुए भी एकदम सन्नाटा। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह धीरे से खिड़की के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर देखने लगी। हॉल में सब बेहोश पड़े थे, कोई ठीक से नहीं सोया था। उसने अपने पति को आवाज दी, अजी सुनते हो? अजी सुनो तो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया और उसी पर लाश पर डाली हुई चादर धीरे से हिली। वहां हलचल हुई, जैसे कोई सोता हुआ इंसान करवट बदल रहा हो। बहू की सांसें थम गईं। उसके पेट में पल रहा बच्चा, जो अब तक बार बार हलचल कर रहा था, एकदम शांत हो गया, जैसे उसे भी पता चल गया हो कि बाहर कुछ गलत है। उसने पर्दे को और अच्छी तरह छिपाते हुए देखा। तब लाश ने अपने ऊपर पड़ी चादर को एक तरफ सरकाया और सीधा उठकर बैठ गई। बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस लाश की आंखें खुली थीं, पर उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद, बिल्कुल सफेद। उन सफेद आंखों में दिए की लौ चमक रही थी। लाश का चेहरा बिल्कुल ठंडा था, पर वह इधर उधर देख रही थी। फिर वह खड़ी हो गई, जमीन पर पैर रखे, पर कोई आवाज नहीं हुई। बिल्कुल किसी साये की तरह वह हॉल में घूमने लगी। वह बेहोश पड़े लोगों के चेहरे के पास झुककर देखने लगी, एक एक चेहरा, जैसे उन्हें पहचान रही हो। उन बिना पुतलियों वाली आंखों से वह हर एक को एकदम करीब से निहार रही थी। फिर वह लाश पूजा घर वाले कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। बहू दीवार से सट गई। उसके होंठ कांप रहे थे, सांसें रुक गई थीं। उसे लगा अब दरवाजा खुलेगा और वह अंदर आ जाएगी। लेकिन काफी देर तक लाश वैसे ही खड़ी रही, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। फिर वह मुड़ गई। बहू ने राहत की सांस ली। अब लाश दीवार पर लगी खूंटी के पास गई। वहां कपड़े टांगने वाली सूत की एक रस्सी लटक रही थी। उसने वह रस्सी उठाई और फिर बेहोश पड़े हर एक इंसान के नाम की एक एक गांठ बांधनी शुरू कर दी। एक गांठ, एक इंसान, दूसरी गांठ, दूसरा इंसान। वह धीरे धीरे बड़े सुकून से गांठें बांध रही थी, जैसे यह सब पहले से तय था। गांठ बांधते वक्त उसके होंठ हिल रहे थे। कोई आवाज नहीं, बस होंठों की हलचल, जैसे वह नाम बुदबुदा रही हो। यह सब करीब 1 घंटे तक चलता रहा। सारी गांठें बन गईं। फिर उस लाश ने वह रस्सी अपने मुंह में डाली और धीरे धीरे निगलने लगी। निगलते वक्त उसकी गर्दन की नसें हिल रही थीं। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। रस्सी एक एक इंच अंदर चली जा रही थी। बहू पर्दे के पीछे से यह सब देख रही थी। रस्सी पूरी तरह निगलने के बाद लाश ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। उसने सीधा उस खिड़की की तरफ देखा, जहां पर्दे के पीछे बहू सांस रोके खड़ी थी। वो सफेद आंखें एक पल के लिए सीधा उसकी आंखों में झांक रही थीं। बहू का शरीर डर से थरथरा उठा। फिर लाश वापस अपनी जगह पर आ गई, चादर ओढ़ ली और वैसे ही लेट गई जैसे पहले थी। हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। बहू उसी तरह सुध बुध खोए बैठी रही। उसे न पता था कि कितनी देर बीत गई। सुबह के लगभग 4 बजे पड़ोस का एक व्यक्ति देखने आया। उसने देखा घर में कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। वह अंदर गया तो सब लोग दीवारों से टिके अजीब हालत में पड़े थे। उसने हिलाया, कोई नहीं जागा। सुबह हो गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। रिश्तेदार भी आ पहुंचे, लेकिन कोई नहीं जाग रहा था। तब कुछ बुजुर्गों और जानकारों को बुलाया गया। उन्होंने देखा एक साथ 12 लोग बेहोश पड़े थे। सांसें चल रही थीं, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थीं। तब उसी घर की एक भतीजी अंदर गई। उसने पूजा घर के कमरे में देखा तो बहू कोने में थरथराती बैठी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन खाली। उसे पानी पिलाया गया। बहुत देर बाद वह होश में आई। फिर डरते डरते उसने पूरी रात की कहानी सुनाई। लाश का उठना, रस्सी निगलना, गांठें बांधना, सब कुछ। लोगों को यकीन नहीं हुआ। फिर जानकारों ने लाश का मुंह खोलकर देखने का फैसला किया। रात गुजर चुकी थी, लाश ठंडी हो चुकी थी और जबड़ा जकड़ गया था। पूरे गांव में पता लगाया गया। जो भी रात को वहां आया था वह सब ठीक था। किसी को याद नहीं आ रहा था कि वह 13वीं गांठ किसकी थी। तब बुजुर्गों ने अनुमान लगाया, शायद वह गांठ उस मरने वाले के लिए थी, या शायद किसी और के लिए। उन्होंने वह गांठ वैसे ही छोड़ दी ताकि कोई और बुरी चीज ना हो। लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उस गर्भवती बहू ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन नवजात शिशु रोया नहीं, बिल्कुल शांत। डॉक्टर ने देखा, लेकिन पैदा होने के कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गईं। जब यह खबर गांव में फैली तो कई बुजुर्गों के मुंह से एक ही बात निकली, वह आखिरी गांठ इसी बच्चे के लिए थी। जैसे ही उसकी सांसों की डोर मां से अलग हुई, वह टूट गई। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी हो जो आपने खुद देखी हो या किसी से सुनी हो, तो हमें हमारी ईमेल आईडी पर जरूर भेजें। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगली कहानी मैं इस सोमवार या मंगलवार तक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।